गुल प्लाजा में भी जो वाक़या हुआ, दिन में मेरे अब्बू का इंतकाल हुआ था। यार थोड़ा सा काम करता है, थोड़ा बैठ जाता है। नहीं भाई, हमारी पे से आया और माशाल्लाह कराची स्वीट से फिर नाश्ता लेके आए हैं। जो वाइट वाइट आ जाते हैं मिर्च। तो भाई ये मेथी अम्मी ने काट दी क्योंकि मैं नहाने गई हुई थी, अब जाके टाइम मिला है। तो मुझे आप सब की दुआओं की बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरत है, तो बस सब मेरे हक में दुआ करें, क्योंकि ना चादर वगैरह भी थी, बहुत ज़्यादा चीज़ें थी। तो मैंने अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू न्यू व्लॉग। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे, अपने घर में खुश होंगे, आबाद होंगे। बस अल्लाह मियाँ सबके नसीब अच्छे करें, बुरा भी नहीं जा रहा। तो भाई आज ये मैंने मंगाई है सब्ज़ी, तो आज हम बनाएंगे कुछ भी सब्ज़ी की डिश अच्छी सी। पता नहीं अम्मी क्या क्या लेकर आएंगे, देखते हैं। तो अम्मी लाएंगे मिर्ची, टमाटर, मूली, धनिया, ये सब कुछ। तो भाई अभी मैंने कमरे की झाड़ू निकाली है और आज मैंने लगाई थी मशीन, तो क्योंकि मेरे हस्बैंड के काफ़ी ज़्यादा कपड़े गंदे होते और अम्मी के भी कपड़े गंदे हो रहे थे, मेरे भी, क्यों घर का काम चल रहा था और इसी वजह से बहुत ज़्यादा मतलब कपड़े वगैरह बिखर गए थे। और ये देखें, क्योंकि ना चादर वगैरह भी थी, बहुत ज़्यादा चीज़ें थी, तो मैंने सब धो दिया। अभी भी मशीन लगी हुई है, लाइट जा चुकी है, लाइट आएगी तो और कपड़े भी धोएंगे। तो ये है हमारे मिट्टू साहब। मिट्टू कैसे हैं? और अभी थोड़ा रह गया है काम, यहाँ का मैं फ़र्श वगैरह धोऊंगी। और ये किचन, तो अम्मी ने आज बर्तन धोए क्योंकि मैं कपड़े धोई थी, तो अम्मी ने कहा कि मैं बर्तन धो देती हूँ। तो अब मैं जब खाना बनाऊंगी तो फिर ये चूल्हा वगैरह और मतलब साफ़ कर लूँगी। अम्मी ने बर्तन वगैरह धो दिए हैं, तो बस यही काम रह गया है। और स्टोर का भी सारा काम हो गया था, सारी चीज़ें हमने रख दी थी तरीके से, ये देखें। और ये बस अभी वॉशरूम वगैरह फैला हुआ ही है, तो काम रहता है। तो बस यही है कि अब थोड़ा सा काम रह गया है, ज़्यादा से ज़्यादा तो सारा काम हो चुका है। तो मैं बस यही बोलूँगी सबको कि सब एक दूसरे के हक़ में ना दुआ किया करें, क्योंकि जो दुआ होती है ना वो बहुत ज़्यादा लगती है और हम किसी को कुछ दे नहीं सकते। मतलब अगर किसी में इतनी हिम्मत नहीं है, ताकत नहीं है कुछ देने की, और ना किसी कुछ मतलब वो होता है, तो बेहतरीन जो तोहफ़ा होता है ना वो दुआ होती है। तो आप अगर किसी को दुआ दे दें ना, तो वो बहुत 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 अच्छा तोहफ़ा होता है, क्योंकि वो तोहफ़ा तकदीर बदल देता है। तकदीर बदल देने से अच्छा तोहफ़ा क्या हो सकता है? कुछ भी नहीं हो सकता। ये तो वक्ती चीज़ें होती हैं, दुनियावी चीज़ें होती हैं, जो मतलब किसी को कुछ दे दिया, कुछ कर दिया। बाकी ये कि तकदीर बदल देने का तोहफ़ा तो दुनिया और आखिरत दोनों का होता है। और बस एक दूसरे को दुआएं देते रहा करें और मेरे हक़ में प्लीज़ दुआ करें। मुझे आप सब की दुआओं की बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरत है, तो बस सब मेरे हक़ में दुआ करें कि जो भी मुश्किलात हैं, परेशानियां हैं, वो आसान हो जाएं और सारी मुश्किलें हल हो जाएं। बस यही दुआ करना चाहूँगी मैं। और अब बस ये कि अब मैं खाना वगैरह बनाऊँगी, तो फिर मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। अभी मैंने झाड़ू दिया तो चादर वगैरह बिछा लूँ और सहन वगैरह धो लूँ, तो फिर मिलते हैं आपसे छोटे से ब्रेक के बाद। तो भाई क्या कहते हैं, काम तो हमने कर लिया था और इतनी ज़ोर से भूख लग रही थी इतना सारा काम करने के बाद। यूँ आज सुबह नाश्ता नहीं किया था मैंने, तो काम करना शुरू हो गई थी, तो काम ख़त्म हुआ। तो मैंने अम्मी से बिरयानी मंगा ली। अभी घर में कुछ बनाया नहीं है, तो मैंने बोला अम्मी बिरयानी लाते हैं, वही खा लेती हूँ अभी। तो अभी मैंने बाहर से बिरयानी मंगवाई है, तो अब ये खाकर और थोड़ा सा काम मुकम्मल कर थोड़ा रह गया, तो वो सारा काम करके फिर हम बनाएंगे खाना। तो फिर मिलते हैं खाने के वक्त, खाना बनाते वक्त। तो मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। तो भाई माशाल्लाह से सारे घर का काम हो चुका है और सारा घर अच्छे से साफ़ सुथरा हो गया। बस थोड़ी सी डस्टिंग वगैरह रह गई, वो इंशाल्लाह कल सुबह। और यहाँ से भी सारा हो गया। ये बाल्टी में कपड़े रखे हैं,
जो कल डलेंगे क्योंकि जगह नहीं बची। तो बाकी अल्लाह का शुक्र है सारा साफ़ सुथरा हो गया। तो अब अम्मी काट रही हैं सब्ज़ी। तो आज क्या बना रही है अम्मी? मेथी, गाजर, आलू, मटर। तो भाई ये मेथी अम्मी ने काट दी क्योंकि मैं नहाने गई हुई थी। अब जाके टाइम मिला है। ये मटर, ये आलू, ये टमाटर, ये गाजर। तो अब ये है कि मैं बनाऊंगी आप बनाएंगी? जो भी बना ले। हाँ, जो भी बना ले। नहीं नहीं, खाना कौन बनाएगा? मैं बनाऊँ आप बनाएंगी? आप थक गए होंगे आपने काम बहुत करा। नहीं नहीं, बना लूँगी। तो चलिए देखते हैं दोनों में से कौन बनाता है। तो फिर मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। तो भाई माशाल्लाह से अब बनाने लगे हैं खाना। तो ये हमने टमाटर सारे चॉप करके रख लिए यहाँ पे, ये हरी मिर्चें, ये ज़ीरा। तो हम इसमें डालेंगे ऑयल। ऑयल डालने के बाद डालेंगे ज़ीरा। ज़ीरा डालने के बाद डालेंगे ये हमारे मसाले। इसमें है कुटी मिर्चें, हल्दी, अदरक, लहसुन, नमक, और ये हमारी सारी सब्जियाँ आलू, मटर, गाजर और मेथी। तो हम आहिस्ता आहिस्ता अब सारी चीज़ें डालेंगे अपनी, बिस्मिल्लाह का नाम लेके। अल्लाह, अम्मी खोलिएगा, बल्कि खुल गया रहने देना। चमचा ले लिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिएगा कितना डालूँ ऑयल? ज़्यादा डालूँ? बस बस। तो भाई अब डाल दिया हमने ऑयल। तो ऑयल को थोड़ा सा करेंगे गरम। गरम करने के बाद डालेंगे हम ज़ीरा। और मैं तेल में हरी मिर्च भी कुरकुरी करूँगी। करा दी अच्छी लगती है। तेल में थोड़ी सी फ्राई कर लो तो कुटी कुटी सी रहती है। ये देखिए, तो बस हमने ये डाल दिया है। अब ये थोड़ी कुरकुरी सी हो जाएंगी तो फिर हम ये अपने ये मसाला डालेंगे और फिर डालेंगे हम अपने टमाटर, और फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता डालेंगे मटर, गाजर, आलू और मेथी। तो हम पकाते भी हैं, आपको दिखाते भी रहेंगे वीडियोस में। और उसके बाद भी हम बनाएंगे रोटियाँ। ये देखिए मिर्च कितनी अच्छी से कुरकुरी हो रही है। जो वाइट आ जाते हैं ना मिर्च करके, ये कुरकुरी बहुत अच्छी लगती है। मुझे तो अच्छी लगती है हर चीज़ में मिर्च इसका। ज़्यादा कुरकुरी नहीं करेंगे जैसा जल ना जाए। तो हम ये मसाले डालेंगे। हमें थोड़ा सा पानी डालिएगा इसके ऊपर। हम डिज़ाइन करेंगे कोई भी चीज़, थोड़ा सा और दे दीजिएगा, इसमें ये रह गया। तो भी अब तक चली गई। हम 5 मिनट तक लहसुन को भूनेंगे। प्यारी प्यारी सी खुशबू अदरक लहसुन की और हरी मिर्चों की ऑयल में जाने के बाद अब हम आहिस्ता आहिस्ता डालेंगे अपने टमाटर।
नहीं अम्मी, वो थोड़ा सा हुआ था। तो भैया हमारे यहाँ हो गए टमाटर। अब हम टमाटरों को अच्छे से भूनेंगे, तो ढक्कन ढक देंगे ताकि टमाटर हमारे गल जाएं। और जब टमाटर हमारे गल जाएंगे तो हम इसको थोड़ा अच्छे से भून के फिर हम अपनी आहिस्ता आहिस्ता सब्जियाँ शामिल करेंगे इसके अंदर। तो हम दिखाते हैं आगे क्या सीन है टमाटर गलने के बाद। तो भाई ये हमने ढक्कन खोला, ये हमारे टमाटर गल चुके हैं। हम टमाटर को अच्छे से ऐसे पीस देंगे। ये देखिए 5 मिनट ढक्कन ढक के रखा था, जब तक मैंने ये पेड़े बना लिए रोटी के। रोटियां भी हाथ के हाथ ही बना लेंगे क्योंकि गैस जाने का बहुत डर होता है। तो ये हो गया, मसाला भुन गया, मतलब टमाटर गल गए। अब इसके साथ साथ ही हम डालेंगे मटर। अम्मी मटर मैंने बचाए, ज़्यादा लगे थे मुझे। तो भाई ये मटर डाल दिए, थोड़ी देर मटर और गाजर साथ डाल लो अम्मी। नहीं थोड़ा देर रुक जाओ। अच्छा ऐसा लग रहा है अच्छा, तो भाई 5 मिनट में मटर डालें। अब मटर डाल के हम 5 मिनट इसका ढक्कन ढकेंगे ताकि ये, क्यों अम्मी को लग रहे हैं ये थोड़े सख्त से हैं, तेल में गलेंगे तो इसलिए। तो चलें 5 मिनट का इंतज़ार करते हैं और तवा धो के जब तक हम अपनी रोटी की तैयारी करते हैं। तो भाई हम 7 रोटियां बना रहे हैं। एक रोटी हमारी बन गई है और अब हम इसको खोलेंगे। बिस्मिल्लाह। तो ये हमारे थोड़े से, मैं भी डालती हूँ। तो भाई हमने मटर डाल दिए थे, अब हम डालेंगे गाजर। सारी गाजर डाल दी। अब हम गाजर डाल के चलाएंगे। और गाजर के साथ साथ हम डालेंगे मेथी। तो गाजर के साथ हमने डाल दी मेथी। अब थोड़ी गाजर और मेथी गल जाए तो फिर हम डालेंगे आलू और फिर हमारा खाना रेडी। जब तक आलू गलेंगे फिर उसके बाद थोड़ा सा भुनाई करेंगे, फिर उसके बाद हमारा खाना रेडी हो जाएगा। ये देखिए। तो अब ढकते हैं इसके ऊपर, ढक्कन हमने अच्छे से चला दिया। अब ये रहा, हमने इसके ऊपर रख दिया ढक्कन और हम यहाँ अपनी बनाएंगे रोटियाँ। तो चलें रोटियाँ बनाते हैं और फिर जब हम आलू डालेंगे थोड़ी गाजर गल जाए फिर हम मिलते हैं आपको छोटे से ब्रेक के बाद। तो भाई अब हम डालेंगे इसमें आलू। 5 मिनट हो गए, मैंने बोलता थोड़ी देर में सब कुछ डाल देना तो हाथ के हाथ सब चीज़ें गल जाएंगी। तो ये रहे हमारे आलू, तो हम डालेंगे आलू इसमें। तो आलू यहाँ पे कुछ नहीं, वो मैंने वो रखा है। तो अब ये हमारे हो गए आलू भी। तो अब ये आलू भी गल जाएंगे जब, तो हम फिर इसको चलाते भी रहेंगे बीच बीच में और रोटियां भी बनाते रहेंगे। तो ये आलू गल जाएंगे तो पूरी सब्ज़ी गल जाएगी, तो फिर हम इसकी भुनाई कर देंगे। तो अब मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद, जब तक कि सही से पक नहीं जाती, मतलब गल नहीं जाती, फिर भुनाई पे मिलते हैं। तो भाई माशाल्लाह से हमारी सब्ज़ी गल चुकी है, अब भूनने की स्टेज पर है।
अब हम इसको भूनेंगे और हमने दूध बॉईल करने के लिए रख दिया है। दूध भी बॉईल होने वाला है। तो चलें अब फिर हम थोड़े मिलते हैं थोड़ी देर बाद के जब अब हमारे हस्बैंड आ जाएंगे फिर हम खाना खाते हुए आपको मिलते हैं इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, रियल शानू न्यू व्लॉग। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर खैरियत से होंगे। तो माशाल्लाह गाइस, हमारी बेगम साहिबा जो है इंट्रो मार चुकी हैं। मैंने भी सोचा इंट्रो मार ही दूँ। तो अभी मैं काम पे से आया हूँ और माशाल्लाह कराची स्वीट से फिर नाश्ता लेके आया हूँ, निम्को चिप्स वगैरह अपनी बेगम के लिए। हाँ, क्या हुआ बेगम? रिफ्रेशमेंट। हाँ, रिप्लेसमेंट लेकर आया था। और ये हमारा मिट्ठू 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 क्या हुआ मिट्ठू? क्या हुआ? क्या हुआ? पता नहीं बिट्टू करंट लग गया हैं? भूख लगी है। भूख लग रही है। चलो तो गाइस अब खाना वाना खाते हैं। अभी तो थोड़ी देर थोड़ा फ्रेश होता हूँ। फ्रेश होने के बाद मिलते हैं, आगे का क्या सीन है तो बताते हैं। जुड़े रहे हमारे ब्लॉग के साथ। आज के दिन में आपने रेसिपी देख ली होगी हमारी बेगम साहिबा की, क्योंकि मैंने बेगम ने कहा था कि मैं रेसिपी की वीडियो बनाऊंगी। तो मैंने चलो ठीक है, तो आप रेसिपी देख चुके हैं। तो अभी हम थोड़ी देर में आपको खा के दिखाएंगे, आगे का क्या सीन है तो बताते हैं। तो माशाल्लाह गाइस, मैं फ्रेश होके आ चुका हूँ और हमारा चिट्टू जो है ये बैठा हुआ, और चिट्टू को रोटी देंगे। चिट्टू इसको बेड से नीचे उतारो। ये हमारे चिट्टू की रोटी। ये लो चिट्टू, बेड से नीचे उतारे इसे। आओ नीचे आओ। ये लो चिट्टू, ये लो। इसके पिंजरे पे ही रखने ऊपर। ये अम्मी रख रही हैं। तो माशाल्लाह गाइस, आज जो खाना बना है माशाल्लाह हमारी बेगम साहिबा ने बनाया है, क्योंकि आज का व्लॉग जो था वो हमारी बेगम साहिबा का था। तो माशाल्लाह से तो अभी आपको हम दिखाते हैं कि खाने में क्या है। रेसिपी तो आपने देख ली है, तो खाते हुए भी दिखाएं आप लोगों को। इसका नाम है आलू मेथी गाजर मटर भी है। वाह वो 4 चीज़ें। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाह बेगम, क्या बात है। आज माशाल्लाह तुमने इतना काम भी किया, कपड़े भी धोए। कपड़े धोए, घर समेटा, पूरे कपड़ों का ढेर लगा हुआ घर खाना में। बनाया। बाहर भी टंगे हुए। बाल्टी में भी रखना, कल डालूंगी। अभी बाल्टी में भी है। हाँ, क्या बात है भाई, हिम्मत है भाई माशाल्लाह। अल्लाह पाक मेरी बेगम को हमेशा ऐसा ही रखे, बाकी हिम्मत है। चलो तो गाइस अब खाना वाना खाते हैं। खाना वाना खाने के बाद मिलते हैं, फिर आप लोगों को कपड़े भी दिखाते हैं कि हमारी बेगम साहिबा ने कितने सारे कपड़े धोए। सब दिखा चुकी है। दिखा दिए? ओहो, चलो मेरी बारी, मैं भी दिखाऊंगा। मुझे एहसास हो रहा है माशाल्लाह से अपनी बेगम के ऊपर कि माशाल्लाह इन्होंने आज बहुत काम किया है। तो चलो तो गाइस मिलते हैं थोड़ी देर में, आगे का क्या सीन है तो बताते हैं। तो माशाल्लाह गाइस, खाना हम लोगों ने खा लिया है और खाना वाना खाने के बाद अभी थोड़ा हम उठे हैं, थोड़ी चहल पहल करेंगे। और ये मिट्ठू साहब जो हैं हमारे बड़े शोर मचा रहे हैं। कहाँ है चमला? कहाँ है चमला? पाला मिट्टू है, पोलो पोलो मिट्टू है, किचका मिट्टू है, किचका मिट्टू है, पाला मिट्टू है। नहीं भाई, अभी मूड में होता है तो बात करता है। तो माशाल्लाह से गाइस अभी हम जा रहे हैं सैन में और किचन में। तो अभी आप लोगों को दिखाते हैं कि हमारी बेगम साहिबा ने माशाल्लाह से ये जो कर दिया है। हाँ, ये जो लगा कितने दी बीच में। कपड़े धोए माशाल्लाह भाई माशाल्लाह। ये पर्दा बांध दो हिम्मत यहाँ पे। है, हिम्मत है भाई, हमारी बेगम साहिबा में हिम्मत है। और ये अम्मी ये सारे कपड़े इन्होंने धोए। हिम्मत है यार, सलूट है मेरी बेगम को, सलूट है। सारे हो गए थे, कोई ये बाल्टी भरी रखी। हाँ, अभी तो अभी ये बड़ी चादर कारपेट की बड़ी चादरें हैं, सारी बड़ी चादरें अभी बाकी हैं। नहीं, और धुल गई है, माशाल्लाह सुखानी है। सलूट, माशाल्लाह हिम्मत है। हिम्मत है अल्लाह ताला से। हाँ बाकी है नहीं, हिम्मत है नहीं। दे अल्लाह में इसको। हाँ तो माशाल्लाह से ये देखें, पूरे घर के अंदर इन्होंने चादर भी बिछाई, पूरे घर को सुधारा
देखो माशाल्लाह से। अब थोड़ा सा ऊपर का रह गया तो बोलिए ये मैं कल करूँगी। मैंने ठीक, हाँ डस्टिंग वगैरह रह गई है। तो माशाल्लाह से भाई मैं तो सलूट भेजता हूँ अपनी बेगम को माशाल्लाह से। अल्लाह पाक इनको ऐसे ही रखे भाई ज़िंदगी भर। हिम्मत है। अब एक होता है ना इंसान कि यार थोड़ा सा काम करता है थोड़ा बैठ जाता है, नहीं भाई हमारी बेगम साहिबा तो बोलती है बस काम करना है तो करना है माशाल्लाह से। कितना काम है। हाँ तो अभी तो माशाल्लाह से हमारी बेगम साहब, मैंने कहा मैं चाय बनाने जाता हूँ तो उन्होंने बोला नहीं चाय मैं बनाऊँगी, आप बैठो, आप काम पे से थक के आए। तो अभी ये चाय बना रही हैं तो चलें अब ये चाय लेकर आती हैं तो फिर मिलते हैं, आगे का क्या सीन है तो बताते हैं। जुड़े रहें हमारे ब्लॉग के साथ। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। तो माशाल्लाह गाइस हमारी बेगम साहिबा जो हैं चाय बना के ले आई हैं और हमारी अम्मी को देखो क्या कर रही हैं। क्या हुआ अम्मी? बिजनेस चल रहा है। अम्मी गेम खेल रही हैं भाई। गेम नहीं खेल रही, तो क्या खेल रही हो? बड़ी तफसील भेजी है ना वो पढ़। अच्छा अच्छा। हाँ ये बिजनेस चला रही है इस वक्त, बिजनेस। तो मैं बेगम साहिबा के लिए और अम्मी के लिए कुछ लाया था तो चलो मैं अभी दिखाता हूँ। खैर बता चुका हूँ क्या क्या है। ये लाया था कराची स्वीट से अपनी बेगम के लिए नमक वाली चिप्स। हाँ ये मुझे अच्छी लगती है हाँ, मुझे। ये लो। और ये लाया था मैं अम्मी के लिए निम्को, छोटी मोटी रिप्लेसमेंट के लिए कि दोपहर में चलो इंसान को भूख लगे, खाना नहीं खाने का दिल ना हो तो ये बंदा खा। और कराची स्वीट के बड़े माने हुए केकरस माशाल्लाह बड़े टेस्टी होते हैं ये। अम्मी 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 का बिजनेस। अम्मी हमारी अम्मी जो है ना जुलेखा खाला है, जुलेखा खाला। रशीदा बीबी। रशीदा बीबी। इतना मालूम रशीदा बीबी। और ये भिनकती आत्मा। इसके नाम है भिनकती आत्मा। चले ये मेरी है कम वाली चाय, अच्छा ज्यादा वाली आपकी। चले तो गाइस अभी हम देते हैं सबसे पहले अम्मी को क्योंकि है मैं वो लाना भूल गई प्लेट। क्या? अम्मी के लिए प्लेट ले आया वहाँ हाँ, से। मैं प्लेट ले आता हूँ। नहीं, ये ले लो। अच्छा हाँ मेरे वैसे ही फायदा है क्योंकि इसके साथ बैठी है वहीं से प्लेट निकल गई। और खाना खाया है मैंने। नहीं तो इसको चेक करो। एक दिन सुबह खा ली। सुबह भी खा लेना ये पकड़ो। चलो बेगम साहबा प्लेट की जरूरत नहीं, ऐसे ही खाते हैं। नहीं हमारे पास ट्रे है ना। ये आपकी चाय ज़्यादा वाली, ठीक है ये ये कम पकड़ो। वाली चाय। ये एक पकड़ो। मिनट रुकिएगा एक ये पकड़ो। ये हमारी भिनकती आत्मा तड़पती कैसे। आओ मिठू आओ। मैं अभी इसको देख के आता हूँ। ये मिट्ठू के लिए ये देखें ये तड़पती वीरू। मिठू 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 शुक्रिया अदा नहीं किया आज। हो गया हो गया। हाँ भाई मानता है भाई, हमारी बेगम की मानता है। ये पकड़ो बेगम, मोबाइल मेरे को दो। जी ये पकड़ो, खाओ और टेस्ट करके बताओ कैसा है। चाय गर्म हो रही है वैसे अभी। हाँ तो ऐसे ही खाओ, कोई मसला नहीं है। मुँह नहीं चलाना मैंने, थोड़ा फूक हाँ। के खाऊंगा। फूट मारते था अबे मैं तो तुझ बोली नहीं। अम्मी कैसा है? केकरस कैसा है? अच्छा है। अच्छा है ना? चलो तो गाइस अब हम ट्राई करते हैं। हमने तो बहुत खाए माशाल्लाह से। खाने के बाद हम लोग कभी कभी थोड़ा थोड़ा मीठा मीठा खा लेते हैं, सुन्नत भी है। अब आप लोग कमेंट में करेंगे कि सुन्नत तो फ़र्ज़ कौन पढ़ेगा। अल्हम्दुलिल्लाह फ़र्ज़ भी पढ़ते हैं, सुन्नत भी पढ़ते हैं। इंजन तो जब से पैदा हुआ तब से मीठे ही खा रहे हैं। हाँ क्योंकि मैं मीठा खाने की बहुत शौकीन हूँ। सुन्नत तो खाना खा ले, सुन्नत अदा कर लिया हमने अपने। नहीं नहीं मैं एक बात बोल रही हूँ, हम तो पहले ऐसे ही मीठा खा रहे हैं, मगर मैं मीठे की खाना शौकीन खा हूँ। के सुन्नत अदा ये फर्ज है मीठा। हाँ चलो तो गाइस अब मिलते हैं थोड़ी देर में, आगे का क्या सीन है तो बताते हैं। तो माशाल्लाह गाइस खाना भी खा लिया, चाय भी पी ली, बिस्किट भी खा ली और अपनी बेगम की रिप्लेसमेंट भी जो थी वो भी मैंने सब दे दी अपनी बेगम को और बेगम बहुत खुश हो गई। और माशाल्लाह
अफसोस भी हो रहा है आज। क्यों? पकड़ो। जी बोले। अफसोस इस बात का है कि आज ही के दिन में मेरे अब्बू का इंतकाल हुआ था। तो दिन याद करके, उनका चेहरा याद करके, हॉस्पिटल की चीज़ें जो है मेरे दिमाग में घूम रही हैं। और ऐसे कितने लोग होंगे मेरी तरह जिनके घर के अफराद इस टाइम पे गए होंगे शब बारात की सुबह में। बस अल्लाह पाक मेरे वालिद साहब को दुआ जन्नत करें नसीब उनके करे। लिए। और जो जो इस दुनिया से चले गए हैं अल्लाह पाक उनकी भी मफ़रत फरमा और उनको भी जन्नत में आला मकाम नसीब फरमा। आमीन सुमा आमीन। अफसोस तो होता है ना यार, बाप बाप होता है। बिल्कुल, ये तो है। बाप का सहारा बहुत मजबूत होता है। ये नहीं होता ना तो ऐसा लगता है जैसे आप नंगे पाँव धूप में खड़े हैं या आग पे जल रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। अभी वही बार बार ना मेरे दिमाग में वही चीज़ें चल रही हैं कि अब्बू मेरे नहीं, बस सामने दुआ थे। करें मग़फ़िरत के लिए, उनकी भी आसानियाँ हो, इन सब चीज़ों के लिए दुआ करें उनके लिए। अल्लाह ने वक्त से पहले ही, मैं बहुत छोटा था, वालिदा का इंतकाल हो गया था। और जब अपने होश संभाला तो वालिद साहब का इंतकाल हो गया। अल्लाह की याद बहुत मर्ज़ी थी आती है, इसमें। बहुत दिल से याद रखता था मैं। तो फिर अल्लाह ने मुझे सास के उसमें अम्मी का रुतबा दिया और मैं इनको ज़िंदगी भर जब तक मैं ज़िंदा हूँ इनको हमेशा अम्मी, अपनी सगी माँ वाला प्यार दूँगा इंशाअल्लाह, जब तक ज़िंदा हूँ। बाकी ये कि बस दुआ करिएगा आप लोग परेशान नहीं हो। मेरे वालिद के लिए और मेरी वालिदा के लिए। माँ बाप चीज़ बहुत प्यारी है। बिल्कुल। जिनके पास है उनको कदर नहीं है और जिनके पास नहीं है उनसे पूछो। बिल्कुल, ये तो है। परेशान नहीं हो। यही यही जी दुआ करो उनके लिए। ऐसे दास थोड़ी होते हैं, हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। दुआएं लगती हैं उन्हें भी। चलो तो गाइस, जो जो मेरे व्यूअर्स हैं अल्लाह पाक आप लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। मेरी अम्मी अब्बू के लिए दुआ करना और जिनके माँ बाप नहीं है इस दुनिया में हम उनके लिए दुआ करेंगे कि अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए। आमीन सुमा आमीन। और शब रात का दिन है, सब शब रात की रात माशाल्लाह बड़ी बरकतों वाली होती है। बिल्कुल बिल्कुल। और इसके अंदर एक वो भी है कि अपना गुल प्लाज़ा बिल्कुल में भी जो वाक़या हुआ बहुत अफसोसनाक है। तो सारी वो जिंदगी बिल्कुल के वो लोगों ने भी बड़ी उम्मीदें रखी हुई थी कि इस रमज़ान में हम ये करेंगे, वो करेंगे, शब रात आएगी, शब रात मनाएंगे। उन बेचारों के नसीब में नहीं थी। अल्लाह मियाँ बस उनके घर वालों को सब्र दे, हौसला उनके घर वालों को अल्लाह पाक सब्र दे। और सरफराज भाई जिनका बेटा 8 साल का है, पता नहीं 10 साल का है, सुल्तान भाई के बहनोई थे वो, अल्लाह पाक उनकी भी मफ़रत फरमाए। खैर आमीन। गुल प्लाजा में जो वाक़या हुआ वहाँ पे जितने लोग भी इस दुनिया से गए वो सब शहीद हुए हैं। बिल्कुल अल्लाह पाक उनके घर वालों को हौसला दे, हिम्मत दे। आमीन। तो ये सारी चीज़ें दिमाग में आती हैं तो बिल्कुल। यही बात है और कुछ भी नहीं। बस अल्लाह पाक सबको अपने इज़्ज़ो ईमान में रखे। आमीन।
ये एक छोटा सा मैसेज था आप लोगों के लिए भी। और सबकी परेशानियों को दूर करें, साथ साथ जी हमारी भी। बस हमें भी दुआओं में याद रखें। बिल्कुल हमें बिल्कुल ख़ुसूसी तौर पे आप सबकी दुआओं की ज़रूरत है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। चलें तो गाइस, अगर हमारी कोई बात बुरी लगी हो या जो चीज़ हमारी बुरी लगी हो तो उसके लिए मैं माज़रत चाहता हूँ। बड़ी रात है तो मुझे माफ़ कर देना। बिल्कुल बड़ी रात का दिन है, मुझे माफ़ करना जो भी गलती खता हो गई हो। और बाकी अल्लाह से तो माफ़ी मांगनी है। तो बिल्कुल सबसे पहले तो मैंने सोचा मैं अपने व्यूवर्स को और मेरे जितने जितने लोग मुझे देख रहे हैं उन सबसे मैं माफ़ी मांगता हूँ कि अगर मुझसे कोई गलती खता हो तो मुझे माफ़ कर देना। ज़िंदगी मौत का पता नहीं होता, आज है ये कल तो नहीं है। है। मगर पता है इसमें भी एक बात है कि ना, अगर देखें हम लोग दिन में 10 गलतियाँ करते हैं, अल्लाह मियाँ हमें फिर भी माफ़ करते हैं। हम लोगों से गुनाह कबीरा भी हो जाते हैं, अल्लाह मियाँ तब भी माफ़ करते हैं। हम लोग कदम कदम पे गलतियाँ करते हैं, अल्लाह मियाँ उस हर कदम कदम पर हमें माफ़ करते हैं। मगर इंसान माफ़ नहीं करते। अगर कोई गलती हो जाए ना तो इंसान कभी एक दूसरे को माफ़ नहीं करते, दिलों में बातें रखते हैं। और मतलब वो बहुत अजीब सिचुएशन बन जाती है। हर घर में या हर किसी के साथ हो तो बहुत ज़्यादा बुरा हो जाता है। और जो इंसान ने फिर ये होता है कि जो इंसान ने गलती नहीं भी की होती वो भी इल्ज़ामात लगना शुरू हो जाते हैं, वो भी बातें आ जाती हैं बीच में। तो खैर अल्लाह माफ़ करता है, बंदे माफ़ नहीं करते आजकल के। बिल्कुल ऐसा ही है। मगर ये कि हमें एक दूसरे को माफ़ करना चाहिए। तो बस आप सब हमें दुआओं में याद रखें। चलें तो गाइस, अपने व्लॉग को मैं यहीं पर एंड करता हूँ। आप लोग सब दुआओं में याद रखिएगा। लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।